आप सभी लोगों ने कुछ दिन पहले वेनेजुएला का न्यूज़ सुना होगा। अब ग्रीनलैंड का न्यूज़ भी आप सुन रहे हैं। आपने ईरान के बारे में सुना है ना, आपने इराक के बारे में सुना। तो ये सारी बातें क्या कहती हैं हमारे जीवन के लिए कि अगर आप कमज़ोर हो अदर के कंपैरिजन में और आपके पास कुछ है तो वो छीना जा सकता है। वो खतरा है सिर्फ आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए भी, क्योंकि वो उसके ऊपर प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे कि ग्रीनलैंड में लोग कम हैं, शक्ति भी ऐसी कोई खास नहीं है, पर वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं। या फिर वेनेजुएला में पेट्रोल डीजल ये सब तो है, पर उनके पास ना तो एटम बम हैं ना ही रॉकेट्स हैं, मतलब शक्ति नहीं है। और धन है, पेट्रोल है, डीजल है, मिनरल्स हैं। तो ऐसे कंट्रियों के साथ आप देखोगे कि या तो उनको कॉलोनी बना लिया गया या उनको कंट्रोल कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है देशों में ही हो गई, हमारे यहाँ पर भी है। अगर आपके पास समृद्धि है तो शक्ति भी आवश्यक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, गौरी लक्ष्मी और सरस्वती, तीनों का समग्र विकास होना एक साथ जरूरी है। नहीं तो फिर अप एंड डाउन आते हैं जो कि दुनिया में आ रहे हैं। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और वृषभ राशि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राशिफल को लेके हाजिर हूँ कि फरवरी 2026 में जो हमारे तारे सितारे ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या कह रहे हैं। अब ये राशिफल है, मतलब सभी वृषभ वालों के लिए। इसमें आपकी जन्मपत्री अलग होती है, वो बताती है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और गोचर बताता है कि किस तरह की कंडीशन वृषभ राशि के लिए है, क्या क्या हो सकता है। उनमें से आपके लिए क्या होगा वो एक अलग फैक्टर है। पर ओवरऑल एक बड़ी लेवल पर अगर हम देखें तो वृषभ राशि में 10वें भाव में राहु चल रहे हैं, कुंभ राशि में केतु 4थे भाव में है, सिंह राशि में गुरु, वक्री गुरु आपके द्वितीय भाव में मिथुन राशि में, और शनि का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। वहीं इस महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, इतने सारे ग्रह आपके भाग्य के भाव में दिखाई पड़ते हैं। पर ये सारे ही ग्रह आपके कर्तव्य के भाव में, कर्म के भाव में आने वाले हैं धीरे धीरे। जैसे कि 3 तारीख को बुध आ जाएंगे कर्तव्य के भाव में, 10वें भाव में, पद प्रतिष्ठा सम्मान के भाव में। फिर शुक्र भी यहीं आ जाएंगे 6 तारीख के आसपास। फिर मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे 23 तारीख के आसपास, और सूर्य इससे भी पहले 13 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो सारे ग्रह 10वें भाव में पहुँच रहे हैं। तो जितनी भी राशियाँ हैं उन सब में से अगर ये कहा जाए कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव वृषभ के लिए हो रहा है या कुंभ के लिए हो रहा है, तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुंभ में तो जा ही रहे हैं तो उसके लिए तो बड़ा हो ही गया। पर आपके 10वें भाव में जा रहे हैं, जिसको सबसे स्ट्रांग केंद्र कहा गया है, सबसे स्ट्रांग विष्णु स्थान कहा गया है। ये विष्णु स्थान है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इसके नंबर पे मत जाइएगा, नंबर कहता है कि इसमें राशि कौन सी है। पहला भाव है वृषभ राशि है, 2 नंबर की राशि वृषभ होती है। ये चौथा भाव है, इसमें 5 नंबर की राशि सिंह है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से भाव काउंट करते हैं। 8 9 10, 10वां भाव है, 11 में राशि कुंभ है। तो ये 10वां भाव जो है ये सबसे ऊपर का भाव होता है, सबसे ऊंचा भाव होता है, नेम फेम का भाव होता है। वहाँ पर इतने सारे ग्रह आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट गोचर जो है किसके लिए, वृषभ वालों के लिए हो रहा है। क्या दे सकता है, नेम फेम दे सकता है, पद प्रतिष्ठा के दे सकता है, पोजीशन दे सकता है। पर ये नेम फेम 2 तरीके का होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कुछ लोग नेगेटिव चीज़ के लिए जाने जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को इसी वजह से जानते हो, उन्होंने कुछ ऐसा किया। जो बीच के से लोग हैं जो कुछ खास या तो मतलब नहीं कर रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं है। या तो कुछ अच्छा करोगे तब आपका नाम होगा, या फिर कुछ ऐसा करोगे तब भी लोग आपको जान जाएंगे और आपका नाम हिस्ट्री में दर्ज रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं भूलने वाले लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को। तो दोनों ही चीज़ों की संभावना हमेशा रहती है। ज्योतिष इज ऑलवेज ग्रे, नेवर ब्लैक एंड वाइट। ज्योतिष हमेशा ग्रे होता है। एक ही जो योग है वो कई तरह की चीज़ें दिखाता है, उनमें से कुछ होता है, यही सत्य है। हाँ, उसको आप थोड़ा कह सकते हो ज़्यादा दिखा रहा है तो शायद ये हो, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 15 जनवरी से लेके करीब 3 फरवरी तक आपका फोकस कार्य पे, जॉब पे, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन पे, दुनिया पे, भविष्य पे रहेगा बहुत ज़्यादा। और भाग्य भी कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ला के देगा, आगे की चीज़ें दिखाएगा, देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और अब आपको उस पर चलना है। 3 तारीख को क्या होगा,
अब चलना है, जान जाना बहुत बड़ी बात है, पर जान के भी जो कर पाता है, चल पाता है, मंजिल उसी को मिलती है। 3 तारीख को बुध यहाँ आएंगे, 10वें भाव में आएंगे, तो कह रहे हैं धन के लिए जो भी प्लान आपके मन में आया है, एजुकेशन के बारे में, पद प्रतिष्ठा के बारे में, अपने कुल का इसी तरह से नाम रोशन करने के बारे में जो भी आइडिया आपके पास आया है, उसके लिए जो आपको कम्युनिकेट करना है, जो बोलना है, जो कहना है, वो कहिए, करिए। फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है, ईश्वर की कृपा भी आपके साथ रहेगी। बस आपको किसी के धोखे में नहीं आना है, किसी शॉर्टकट में नहीं पड़ना है, जो इस तरह का शॉर्टकट है जैसे कि कहीं 2 का 4 हो रहा है, इस तरह से ना ही किसी को धोखे में डालना है, क्योंकि राहु जो है अच्छा ग्रह है। सही तरह से काम करो तो राहु के पास बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है। राहु बुध आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को बढ़ा देंगे। सही काम में अगर आप उसका यूज करोगे तो आपकी बुद्धि तेजी से काम करेगी। बुध इस भाव के कारक भी होते हैं, राहु दशम में बहुत अच्छा भी करते हैं, तीर्थ यात्राएं भी कराते हैं। इसके बाद यहाँ पर शुक्र भी आ जाएगा। शुक्र तो आपके खुद राशि के स्वामी हैं। अब शुक्र और बुध के संबंध को हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, बहुत बढ़िया योग है, पर साथ में राहु भी हैं, तो चरित्र का भी थोड़ा ध्यान रखना है। फीमेल आदि को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही रखना है, अच्छा रखना है, उनकी कोई निस्वार्थ मदद हो तो वो भी कर देनी है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि भैया जो फीमेल हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनमें उनकी तरफ भी क्राइम बढ़ रहा है, इस तरह से कुछ। पर बात तो यही है भाई, देखिए इंसान है तो लड़की और लड़के लगभग सेम है, तो लड़के भी बहुत सारा क्राइम कर रहे हैं, तो आप लड़कियों से ये कैसे अपेक्षा कर सकते कि वो नहीं करेंगी? भाई वो अलग से थोड़ी ना है, सेम ही जाती है, उनमें से कुछ बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो आपको उस तरह से दुनिया को देखना है, रियलिस्टिक वे से। आप कोई चेंज लेंगे तो उसका एक पॉजिटिव भी आपको मिल रहा है। फीमेल काम करेंगी, जॉब करेंगी, साइंटिस्ट बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, एस्ट्रोनॉट बनेंगी, तो आपको पॉजिटिव भी मिल रहा है, तो कुछ नेगेटिव भी आएगा। गुलाब के साथ कांटे तो आते ही हैं, तो होल पिक्चर को आपको देखना है। या फिर आप सोच रहे हो कांटे ना लगे तो गुलाब ही मत खिलाओ, वो तो कोई बात नहीं हुई। अब शुक्र यहाँ पर आ गए, राहु आ गए, चरित्रकार फीमेल आदि में हमको ध्यान भी रखना है, पर वहीं ये हमको आर्ट, डिजाइन, ड्रामा, फीमेल से संबंधित चीज़ों में नाम, फेम, ऐश्वर्य, ये सब भी दे सकता है। उसके बाद सूर्य यहाँ आएंगे। अब सूर्य यहाँ आएंगे 13 तारीख को और 17 तारीख को ग्रहण पड़ेगा, तो कहूँगा गुरु, टीचर, बॉस, ऑफिस में थोड़ा सा संभल के रहना है 13 तारीख से लेके और 20 तारीख तक कम से कम। ऐसे तो असर थोड़ा पहले थोड़े बाद में रहता है ग्रहण का, पर फिर भी कम से कम 3-4 दिन आगे पीछे तो हमको ध्यान ही रखना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, कोई इस तरह की मीटिंग है तो बड़े अच्छी तरह से पेश आना है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप कह सकते हो बॉस के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपके फेवर में ना जाए, इसकी संभावना बनती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो हो रहा है 10वें भाव में हो रहा है, जो आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, नौकरी, जॉब आदि को दिखाता है। पर हमेशा नेगेटिव ही हो ऐसा नहीं है, हर साल ग्रहण पड़ते हैं और यहाँ पर पड़ रहा है आपके, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना है, बस इतना ही है। आपकी कोई अच्छी दशा महादशा हुई तो आपको प्रमोशन आदि भी मिल सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ग्रहण वाले के दिन दान करना, हेल्प करना किसी की, उसके लिए अच्छा दिन है। भौतिक चीज़ों को नहीं कुछ करना होता है, बहुत बड़े कोई डिसीजन लेने से बचना होता है। कोई बहुत बड़ी ट्रैवल करनी है करियर के फील्ड में, अगर मजबूरी है तो करनी ही पड़ेगी, पर उसको अगर अवॉइड कर देंगे तो अच्छी बात है एक तरह से ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इतने सारे ग्रह आएंगे, बुध आएंगे, सूर्य आएंगे, शुक्र आएंगे, राहु आएंगे, इनमें से बुध, सूर्य और शुक्र ये सब चौथे भाव को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हृदय में, मन के बारे में, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, घर को चेंज करना, दुनिया में कुछ करके दिखाना, बाहर जाना, देर से कुछ ही सही कुछ समझ में आना, नई चीज़ों के आपके मन में खुलना, नए विचार आपके मन में आना, ये बहुत दिखा रहा है अगला महीना। और उन विचारों को हमको एनालाइज करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम से झपट नहीं पड़ना है। कोई मन में आए तो उसको पूरा एवोल्यूशन करके, उसको पूरा समझ के आगे पीछे का कि वो कहाँ से आया, क्यों और कैसे जाएगा, फिर हमको आगे बढ़ना है। बैठना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, संभल के अवेयरनेस के साथ एक एक कदम आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। मंगल बहुत अच्छे चल रहे हैं। उच्च के मंगल 9वें भाव में बैठे हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं, सप्तम का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा है, बाहर विदेश का स्वामी भाग्य के भाव में बैठा है, 23 फरवरी तक ही बैठा है। तो आपके स्पाउस के थ्रू, पार्टनर के थ्रू, लोगों के थ्रू जिनसे आप मिलते हैं, जो आपके आसपास हैं, जिनके साथ आपका काम है, आपकी पति पत्नी है, फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू आपके जीवन में लक आएगा। भाग्य फॉरेन के थ्रू आ सकता है, विदेश के थ्रू आ सकता है। मंगल आपके पड़ोसियों को दिखाता है, भाइयों को दिखाता है,
आपके सहयोगी को दिखाता है, तो आपके भाई आदि के थ्रू भी आपके जीवन में कोई भाग्यशाली इवेंट हो सकता है या उसकी झलक आपको मिल सकती है, आपको आइडिया हो सकता है कुछ ऐसा उनके थ्रू, क्योंकि भाग्य का भाव है तो अच्छा ही करेगा। मंगल फादर के भाव में बैठा हुआ है, उच्च का हो रहा है, पिता के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता है, पर कुछ मतभेद भी करा सकता है, क्योंकि मंगल एक मलेफिक प्लेनेट है। मलेफिक का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा रिश्तों में, रिलेशन में कुछ कड़वाहट लाएगा, पर मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भाग्यशाली चीज़, कोई इवेंट, कोई न्यूज, कोई इमेजिनेशन, कोई विचार आपके मन में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है वो हो ही जाए, विचार भी कई बार आपको आता आज है, करते आप कल हो, रिजल्ट आता है परसों। इस बात को ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पर 23 तारीख तक रहेंगे। जब तक यहाँ रहेंगे तो 1 2 3 4 विदेश के भाव को देख रहे हैं, स्वयं का भाव है, तो विदेश है, इन्वेस्टमेंट है, बाहर है, फॉरेन ट्रैवल है, उसके लिए बहुत खूबसूरत योग बन रहा है आपका। इसके साथ साथ सीधे यहाँ पर नीच की दृष्टि है, तो छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद भी हो सकता है, थोड़ा सा संभल के रहना है। और माता के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे केतु बैठे हैं। मन में कुछ आपके मन में कुछ दुख, मन में कुछ मोक्ष क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से, है भी या नहीं है, फ्री है, उससे फ्री हो गया, मतलब उस चीज़ का कोई रोल ही नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में, तो वो दिखाता है कि तू मोक्ष के कारक है। मंगल वहाँ देख रहे हैं, तो मन को थोड़ा सा कभी कभी वैराग्य कह सकते हो, या कुछ कड़वे अनुभव, जिससे कुछ चीज़ों से व्यक्ति के मन का उठना, ये सारी चीज़ों को दिखाता है। पर ये सारी चीज़ें सभी आपके साथ हों ज़रूरी नहीं है, आपकी दशा महादशा अंतर्दशा पे डिपेंड करेगा। पर आपके जीवन में अगर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का है, तो फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं ये सब नेगेटिव ही है। अब मंगल किस भाव के स्वामी है? सप्तम के। तो सप्तम का स्वामी अगर नवम में जाएगा विष्णु, अगर लक्ष्मी के पास जाएंगे तो राजयोग बनाएंगे। ये भाव विष्णु है। विष्णु मतलब कर्म, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, और ये भाग्य है। मेहनत करके और भाग्य साथ दे जाए वही राजयोग होता है। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा महीना हो सकता है। ये भी देखना है कि आपके चार्ट में क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे कैसे ग्रह बैठे हैं। कोई राजयोग बना हुआ है तो ये मंगल अच्छा काम करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके बाद शनि महाराज। शनि तो आपके अच्छे चल रहे हैं, एकादश भाव में चल रहे हैं, और शनि एकादश भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। बस ध्यान रखना होता है, ख्याली पुलाव और आलस से बचना होता है, क्योंकि शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ पे डालते हैं, और अगर मेलेफिक हैं, अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको ख्याली पुलाव और आलस्य में डाल देते हैं। मतलब आप सोचते बहुत हो, करते बहुत कम हो। 1 साल से प्लानिंग चल रही है, वो साल ख़त्म ही नहीं हो रहा, आप सोच रहे हो पर साल ख़त्म हो गया, अब दूसरा साल शुरू हो गया, फिर तीसरा साल शुरू हो गया। वो चीज़ कर देते हैं कभी कभी एकादश भाव में। अदरवाइज़ बहुत अच्छे हैं, धन देते हैं, बहुत सारा पैसा भी दे सकते हैं, मेहनत करा के पैसा देते हैं, एफर्ट करा के पैसा देते हैं। वो बोलते हैं ना कि कर करके सीखता है इंसान, उस तरह से पैसा देते हैं। अगर शनि आपके एकादश भाव में है तो कर करके सीखना होगा, 4 गलती होगी, 5वीं नहीं होगी। कभी कभी पैसा खर्च करना अच्छी बात होती है, सिर्फ पैसा बचाना नहीं, अपने ऊपर कुछ सीखना। हो सकता है काम आए ना आए, पर कभी तो काम आ सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि किसी ने, कोई अगर किसी काम में है और उसका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो तो कहेगा कि भाई मैं क्यों पैसा खर्च करूं, क्यों। पर अगर वो कोई फ्रेंच सीख लेता है, इंग्लिश सीख लेता है, चाइनीज़ सीख लेता है, एआई सीख लेता है, ये सब सीख लेता है, तो कब उसके काम आएगा उसको खुद पता नहीं है। तो ऑलवेज स्पेंड सम मनी ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर, अपनी योग्यताओं के ऊपर कुछ करते रहना, सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो। और इस चीज़ को शनि यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि बैठना नहीं है। शनि जब एकादश में है वो बैठ के कुछ देने वाले नहीं है, कुछ तो करना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा। जो भी दिमाग में चल रहे हैं आपके प्लान, जब तक आप उनको नहीं करते वो ख्याली पुलाव है। जब आप उनको करने लगते हो तो वो कर्मा बन जाता है। कर्मा से लाभ हो रहा है तो कर्म तो करना पड़ेगा, ये शनि यहाँ पे कह रहे हैं। गुरु कह रहे हैं देखिए कर्म करना है, ठीक बात है, अच्छी बात है, पर सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, और आगे बढ़ने से पहले उस चीज़ के लिए तैयार हो जाना है। जैसे कि स्विमिंग करने जा रहे हो तो आपके हाथ पैर चलने चाहिए, आपको आपकी जो ब्रीथिंग है, लंग्स है, उसकी एबिलिटी ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना, फिजिकली आप फिट होने चाहिए। तो ऐसे ही किसी भी काम के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। कई बार हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर बेसिक चीज़ें हमारे पास नहीं है, पर हम कह रहे हैं हमें सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? हमें भी पता है कि भाई ये चीज़ हमारे पास, पर हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, तो मेहनत बेकार की, फालतू की हो रही है। सही तरह से स्मार्ट मेहनत आपको करनी है, ये गुरु कहना चाहते हैं। क्योंकि वक्री हैं 11 मार्च तक। कुछ तो ऐसा है जो धन के मामले में, फैमिली के मामले में 1 2 3 4 5
स्वास्थ्य के मामले में और इन लॉज या इनहेरिटेंस के मामले में और करियर के मामले में आपको थोड़ा सुधारना है, जहाँ कुछ सीखना है, करना है, नई चीज़ों को अपने आप में शामिल करना है, तब जाके ये गुरु द्वितीय भाव में जो बैठे हैं 11 मार्च के बाद आपको धन दे सकते हैं, धन से संबंधित पॉजिटिव चीज़ें दे सकते हैं। 11 मार्च तक आपको थोड़ा वाणी का ख्याल रखना है और धन से संबंधित चीज़ों में अर्निंग के संबंध में आपको कुछ एकदम से नया करने के अलावा, नया करने से ज़्यादा अपने अंदर सुधार, कुछ प्लानिंग, कुछ बेस तैयार करना है। जैसे घर बनाते हैं तो पहले नींव बनानी पड़ती है, तब वो घर टिकता है। नहीं तो ऊपर आपने घर बना दिया, नींव तो किसी को दिखती नहीं, तो नींव को क्यों बनाओ, तो फिर वो घर भी नहीं टिकेगा। ये ध्यान रखना है। तो गुरु इस तरह से हैं, क्योंकि अभी चल रहे हैं वक्री 11 मार्च तक। गुरु को भी देख लिया हमने। केतु, मन का थोड़ा ख्याल रखना है, पॉजिटिव रखना है, रिश्तों में थोड़ा मधुरता बनाए रखनी है। कोई कुछ कर भी रहा है नेगेटिव बात तो माफ़ कर दो, भूल जाओ, पानी डालो छोटी मोटी बातों पे, लक्ष्य पे अपना ध्यान दो। पत्नी कुछ कह रही है, माता कुछ कह रही है, घर में थोड़ी अशांति बनी हुई है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब वहाँ ध्यान ही मत दो, वहाँ पर देखो ही मत, उसको इग्नोर कर दो या तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अपना ज़िंदगी में क्या करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया क्या नहीं करना है तो आप वही करते रह जाओगे, क्यों नहीं करना है, वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँचेगी जो करना है, उस चीज़ में ही फंस के रह जाओगे। क्या नहीं करना बहुत ज़रूरी है, क्या कहाँ एनर्जी नहीं लगानी है बहुत ज़रूरी है, किस पे ध्यान नहीं देना है ये बहुत ज़रूरी है। तब वो रास्ता खुलेगा जिस पे आपको ध्यान देना है, जो चीज़ आपको करनी है, जो आपका लक्ष्य है। जो लक्ष्य नहीं है ये पता भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सारे ग्रह देख लिए, अब त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। महाशिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 15 तारीख की महाशिवरात्रि है और 1 तारीख की माघा पूर्णिमा है, 13 तारीख की विजया एकादशी है, 27 की अमालिका एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डेस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है। षष्ठी का भी चल रहा है, कभी क्रिएट हुई है, कुछ चीज़ें प्रिजर्व होंगी, हो रही हैं, और कुछ नष्ट हो रही हैं, और अंत में षष्ठी ही नष्ट हो जाएगी। छोटे से लेकर बड़े लेवल पर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 जो चीज़ें हैं वो चलती हैं, चलती रहनी चाहिए। शरीर के अंदर भी, बिजनेस के फील्ड में भी, प्यार के रिश्तों में भी, हर जगह ये चलता रहना चाहिए हमारा, तभी बैलेंस बना रह सकता है। 14 तारीख की आपका प्रदोष है, 28 का प्रदोष है, 15 की महाशिवरात्रि है जैसे हमने बात की, 5 तारीख की संकष्टी है, 17 की फाल्गुन अमावस्या है, 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। सूर्य जो है कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, जिसको हमने बताया कि भैया यहाँ पर जा रहे हैं सूर्य। सारे ग्रह पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पहुँच गए कुंभ राशि में, जो आपके 10th भाव करियर के पद प्रतिष्ठा सम्मान के भाव में पड़ती है। तो ये था वृषभ राशि के लिए मेरी तरफ से आपका राशिफल। शायद इससे आपको कोई हेल्प मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसको आप जीवन में उतारोगे। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।